प्रेज द लॉर्ड। मैं आशा रखता हूँ आप सभी अपने घरों पर स्वस्थ होंगे। परमेश्वर की स्तुति और आराधना आप निरंतर अपने जीवन से कर रहे होंगे। प्रियो, जैसा कि हम पिछले एपिसोड में जवानों की सलाह पर चर्चा कर रहे हैं और उसी बात को आगे बढ़ाते हुए आज हम इसका दूसरा भाग लेके आए हैं कि किस तरीके से जवान को अपनी जवानी को जीना चाहिए और परमेश्वर का वचन जवान को किस तरीके से चेताता है। प्रियो, अगर आप मेरे साथ में भजन संहिता उसका 25वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत को पढ़ेंगे तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार से कहता है। हे यहोवा, अपनी भलाई के कारण मेरी जवानी के पापों और मेरे अपराधों को स्मरण ना कर, अपनी करुणा ही के अनुसार तू मुझे स्मरण कर। प्रियो, भजन संहिता को लिखने वाला दाऊद राजा इस भजन में हमें बता रहा है और इस भजन में वो एक बात को कह रहा है और वो इस बात को कह रहा है कि हे यहोवा, अपनी भलाई के कारण मेरी जवानी के पापों और मेरे अपराधों को स्मरण ना कर। प्रियो, अगर आप ये अध्याय उठाकर देखेंगे तो भजन संहिता में जो 25वां अध्याय है यहाँ पे लिखा हुआ है अगुवाई और रक्षा के लिए प्रार्थना। प्रियो, हो सकता है कि दाऊद इस समय पे जो है वो जवानी की अवस्था से आगे बढ़ चुका हो और वो एक वयस्क हो गया हो और वे अपने जवानी के पापों के कारण से बहुत क्लेशित हुआ हो और जो अपराध उसने अपनी जवानी में किए उस बात को लेकर वो बड़ा खेदित हुआ हो और इस भजन को लिखते समय हो सकता है कि उसे अपने जवानी के पाप और अपराध स्मरण आए हों और जब वो प्रार्थना कर रहा है और तो वहां पर वो परमेश्वर से ये विनती और प्रार्थना कर रहा है कि हे यहोवा, अपनी भलाई के कारण मेरी जवानी के पापों और मेरे अपराधों को स्मरण ना कर, अपनी करुणा ही के अनुसार तू मुझे स्मरण कर। कई बार प्रियो, ये बात हमें समझ में आती है कि जब हम जवान होते हैं, जब हम जवानी अवस्था में होते हैं, हम कई ऐसे पाप और अपराध अपनी जवानी में कर जाते हैं जो बहुत ही गलत होते हैं, जो अनुचित नहीं होते। और वहीं पर दाऊद राजा भी अपने भजन में इस बात को कह रहा है कि हे यहोवा, मेरी जवानी के पापों और मेरे अपराधों को स्मरण ना कर, पर परमेश्वर की भलाई और करुणा के अनुसार तू मुझे स्मरण कर। मैंने जो पाप किए हैं उस बात के तू स्मरण ना कर, पर जो तू है अर्थात हमारा परमेश्वर भला है, उसकी करुणा हम पर सदा की है। और दाऊद इस बात को कह रहा है कि उन बातों को तू स्मरण कर कि तू भलाई करने वाला परमेश्वर है और तू करुणामयी परमेश्वर है, मेरे पापों को स्मरण ना कर। प्रियो, हम अपनी जवानी में कई बार बहुत गलत कार्यों को कर बैठते हैं क्योंकि जवानी में हमें जोश होता है, क्योंकि जवानी में हम चाहते हैं कि कोई हमें रोके ना, कोई हमें टोके ना और बस हम अपनी मनमानियों को किए जाएं। और ऐसी बातों को करने की वजह से कई बार हम जाने अनजाने बहुत से पाप और अपराध कर बैठते हैं। आपको स्मरण होगा कि जब हम जवान होते हैं तो हमें अच्छा लगता है कि हम किसी व्यक्ति का ठट्टा बनाएं। हम कई अपने दोस्तों के साथ में झुंड में खड़े होकर कई लोगों के लिए मजाक बनाते हैं, कई लोगों का ठट्टा बनाते हैं, कई लोगों की बेइज्जती करते हैं। ये जवानों को अच्छा लगता है जब वो अपने दोस्तों यारों के साथ मिलते हैं, जब हम अपने फ्रेंड्स के साथ में मिलते हैं तो हमें अच्छा लगता है कि हम किसी की बुराई करें। हम भले ही वो मजाक में कर रहे हो पर कहीं ना कहीं हम अनुचित रीति से परमेश्वर के विरुद्ध कार्य को कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें ये नहीं सिखाता कि हमें किसी की ठट्टा करना है, हमें किसी का मजाक बनाना है। और वहीं पर जब हम में बहुत गर्म जोश रहता है, हम बहुत जवानी की अवस्था में जोशीले होते हैं, ऐसी अवस्था में कई बार हम अनुचित रीति से कई बुरे कार्यों को करते हैं, अर्थात हम लड़ाई झगड़े में भी आ जाते हैं, हम लोगों से लड़ बैठते हैं, हम लोगों को भला बुरा कह देते हैं और कई अन्य तरीके के पाप और अपराध हम अपनी जवानी की अवस्था में करते हैं। वहीं पर अगर आप भजन संहिता और उसका 71 चैप्टर को अगर आप मेरे साथ निकालेंगे और उसकी अगर आप 5वीं आयत को पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है, क्योंकि हे प्रभु यहोवा,
मैं तेरी ही बाट जोता आया हूँ, बचपन से मेरा आधार तू है। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पे बता रहा है कि हम बचपन से परमेश्वर के वचन को सुनते आए हैं और उसकी बाट जोते आए हैं। हम बचपन में जब संडे स्कूल में थे तब हमें कहानियों के द्वारा परमेश्वर का वचन बताया जाता था। जब हम जवान अवस्था में आ जाते हैं तो हमें यूथ मीटिंग्स के द्वारा परमेश्वर का वचन बताया जाता है। मतलब कहने का ये है कि चाहे हम बालकपन में हो या हम जवानी की अवस्था में आ जाए, हमें परमेश्वर का वचन बताया जा रहा है। और यहाँ पे दाऊद कह रहा है, क्योंकि हे प्रभु यहोवा, मैं तेरी बाट जोता आया हूँ, बचपन से मेरा आधार तू है। बचपन से ही हमें बताया जाता है कि हमारा आधार हमारा परमेश्वर है। हमें किस पर भरोसा रखना है? हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है। वहीं आप भजन संहिता 71 चैप्टर और उसकी अगर आप 17वीं आयत देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है, हे परमेश्वर, तू तो मुझको बचपन ही से सिखाता आया है और अब तक मैं तेरे आश्चर्य कर्मों का प्रचार करता आया हूँ। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पे बता रहा है कि हमें परमेश्वर बचपन से सिखाता आया है। बचपन से परमेश्वर हमें किस प्रकार सिखाता आया है? जब हम संडे स्कूल में होते हैं तब टीचर्स हमें परमेश्वर की कहानियाँ सुना कर वचन बांटती थी। और जब हम अभी जवान हो गए हैं तो हम जब यूथ मीटिंग्स में जाते हैं, जब हम यूथ गैदरिंग्स में जाते हैं, चर्च में जो यूथ एक्टिविटीज़ होती है उसके अंदर हम जब जाते हैं तो परमेश्वर का वचन के द्वारा हमें हमारे पास्टर या कलीसियाई जन जो है हमें सिखाते हैं, बताते हैं कि कैसे अद्भुत और आश्चर्य कर्म हमारा परमेश्वर करता है। इसका मतलब ये है कि हमें सब बातों से अवगत हैं, हमें सारी बातों का नॉलेज है कि क्या सही है और क्या गलत है। पर फिर भी हम अपनी जवानी अवस्था में कई बुरे काम और कई पाप को कर देते हैं। मेरे प्रियो, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ज़रूरी है कि आज हम इस बात को जानें कि हम अपनी जवानी के दिनों में किस तरीके से अपनी जवानी को अच्छा रखें। ऐसा ना हो कि कोई हमारी जवानी को तुच्छ जानने पाए। जवानी में हम कई गलत काम कर देते हैं जो कि अनुचित है, जो कि ठीक नहीं है, जो कि पूरी तरीके से गलत है। सो जवानी में हम किस तरीके से अच्छा जीवन जी सकते हैं, हम अपनी जवानी को कैसे बेहतर बना सकते हैं, आइए ये बात भी हम परमेश्वर के वचन से ही देखेंगे। और अगर हम भजन संहिता उसका 119वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत को देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे। जब हम जवानी में हैं तो हम अपने आप को शुद्ध और पवित्र किस तरीके से रख सकते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि जवान जो है, यूथ जो है, वो अपनी जवानी को किस प्रकार शुद्ध रखे या वो क्या उपाय करे, उसके पास में ऐसी क्या चीज़ है जिससे वो अपने आप को शुद्ध और पवित्र रख सकता है, अपनी जवानी को वो शुद्ध बना सकता है, पवित्र बना सकता है। और वचन में लिखा है, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के अनुसार सावधान रहने से। जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन पर लॉ लगाते हैं, तब हमें परमेश्वर का वचन लीड करता है, हमें गाइड करता है, पवित्र आत्मा हमारे संग रहती है और हमें पाप करने से बचाती है। हालेलुया। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम किस प्रकार अपनी जवानी को शुद्ध बनाए रख सकते हैं। हम केवल और केवल परमेश्वर के वचन के द्वारा अपनी जवानी को बेहतर, पवित्र और शुद्ध बना सकते हैं। जब हम परमेश्वर के सन्मुख आएंगे, जब हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन हमें बहुत रीति से नई नई बातों को सिखाता है। परमेश्वर के वचन में बहुत सी गुण बातें लिखी हैं जो हमारे जीवन को दिन प्रतिदिन बेहतर बनाने में हमारी सहायता और मदद करती है। बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें जो परमेश्वर के वचन में लिखी हुई है, जो आज एक जवान अपनी जवानी में जिसे उसे ध्यान रखना है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरा वचन मेरी
राहों के लिए ज्योति और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। अर्थात जवान अगर अपनी राह से भटकता है तो वो क्यों भटकता है? क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ता। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरा वचन मेरी राहों के लिए ज्योति और मेरे मार्गों के लिए उजियाला है। सो अगर जवान अपनी जवानी को बेहतर बनाना चाहता है, अगर जवान अपनी जवानी को शुद्ध बनाए रखना चाहता है, तो ये जरूरी है कि वो परमेश्वर के वचन को पढ़े। और जब वो परमेश्वर के वचन को पढ़ेगा तब परमेश्वर का वचन उसको उभारेगा, उसको सही बात और सही चीज दिखाएगा कि जवान को अपनी जवानी को किस तरीके से जीनी है। हमें ये जीवन परमेश्वर ने दिया है, हमें ये जवानी परमेश्वर ने दी है, तो क्यों ना मेरे प्रिय भाई बहनों हम इस जवानी को अपने जिंदा खुदावंद यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल करें। हम उसके वचनों का अनुसरण करें और उसके वचनों पर चलने की कोशिश करें। पाप से भागे, विरोध से भागे, अपराधों से भागे और ठट्टा करने वालों की संगति में हम ना रहें, क्योंकि वचन इन बातों के लिए हमें कहता है। और जब इन सब बातों को हम करते हैं तो हम अपनी जवानी को शुद्ध और पवित्र बनाए रख सकते हैं। हालेलुया। सिर्फ मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, जिस प्रकार दाऊद ने कहा कि यहोवा अपनी भलाई के कारण तू मेरे जवानी के पापों को और अपराधों को स्मरण ना कर, पर अपनी करुणा के अनुसार मुझे स्मरण कर। आइए प्रियो, हम भी इस बात को कहें कि हे पिता, आप हमें ये सामर्थ और ये बल दें कि हम अपनी जवानी का एक सही तरीके से उपयोग करने वाले बने। इस जवानी को हम परमेश्वर आपके लिए जीने वाले बने और इस जवानी के द्वारा हम आपके नाम को जलाल देने वाले बने। प्रियो, मैं आशा रखता हूँ ये वचन आपको जरूर से इनकरेज करेंगे, जरूर से मोटिवेट करेंगे। और मेरी आशा है कि आप सब अपने जीवन को, अपनी जवानी को परमेश्वर के लिए जीना आरंभ करेंगे, उसके वचनों का अनुसरण करके। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जवान अपनी जवानी को किस तरीके से शुद्ध रख सकता है, और वचन हमें बताता है केवल परमेश्वर के वचन के द्वारा। आप सभी को जय मसीह की। धन्यवाद।